छोड़ो मुझे। आपका ये सर्द रवैया मुझसे फैसला इख्तियार करना मुझे ये एहसास दिलाने के लिए काफी है कि आपने मेरी और फारूक की बातें सुन ली उस दिन फोन पे, और आप इस बात पे शक कर रहे हैं। शक तो उस वक्त होता है जब कोई दूसरा बताए। अब तक कानों से सुनी बात शक के जुमरे में नहीं आती रुबाब। और कितने पैसे मजीद देने फारूक को? वो मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, और कितने पैसे देने उसे? सिकंदर वो ब्लैकमेल कर रहा है ना तुम्हें? मैं आपको ये बात वो बताने तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है और तुम उसे पैसे दे रही हो, या फिर उस पर तुम्हारी मेहरबानियों की वजह यह है कि तुम उस You know what? आज मैं एक लफ्ज भी झूठ नहीं सुनना चाहता। तुम ऑलरेडी मुझसे बहुत बेतहाशा दफा झूठ बोल चुकी हो, और मैंने हमेशा की तरह तुम्हें नजरअंदाज किया। और मैं आज आपसे कोई झूठ बोलूंगी भी नहीं, और मैं सुनूंगा भी नहीं। मुझे सच सच बताओ कि क्या चल रहा है तुम दोनों के दरमियान? क्या रिश्ता है तुम्हारा फारूक से? क्यों पैसे दे रही हो उसे? या फिर कोई दूसरी प्लानिंग चल रही है? दूसरी प्लानिंग? अफेयर है ना तुम्हारा? बताओ। इन पैसों के साथ एक न्यू लाइफ का चैप्टर शुरू करना चाहती हो ना? बताओ कि क्या सच है? आप बहुत कुछ समझ चुके हैं, लेकिन जो कुछ भी आपने समझा वो ठीक नहीं है। हाँ, मुझे देर हो गई ना समझने में। देर हो गई समझने में। मोहब्बत और जज्बात की पट्टी बंधी हुई थी मेरी आंखों पे, इसलिए मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं सब आपको सच बताने वाली थी। मैं और फारूक एक दूसरे को यूनिवर्सिटी से जानते हैं। वो मेरा क्लास फेलो था। सिकंदर, आप कहां जा रहे हैं? आप मेरी पूरी बात तो सुने। इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं है मुझ में रुबाब। अरे तुमने, तुम्हारे भाई ने, तुम्हारे बाप ने, सबने झूठ बोला है मुझसे। उन्होंने झूठ बोला क्योंकि वो मेरी गलती छुपाना चाहते थे और मेरा घर बसाना चाहते थे। अच्छा, मगर तुम तो इस रिश्ते के लिए तैयार ही नहीं थी। डे वन से तुमने अपने दिल से इस रिश्ते को निभाया ही नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने हमेशा तुम्हारी हर गलती को नजरअंदाज किया रुबाब। अपनी बहन के लिए पलटकर तुम्हें तुम्हारी बदतमीजी का जवाब तक नहीं दिया। ना जोर जबरदस्ती की, ना तुम्हें मजबूर किया कि तुम बंद कर इस रिश्ते में रहो। बल्कि मैंने तो तुम्हें ऑफर की थी कि भाई अगर तुम दिल से खुश नहीं हो इस रिश्ते से तो मैं तुम्हें आजाद करता हूं, मगर तुम अपनी मर्जी से रुकी। याद है तुम्हें? बल्कि यू नो व्हाट, अब मुझे सब समझ आता है। तुम इसलिए रुकी क्योंकि तुम्हें और फारूक को पैसों की जरूरत थी अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए। भाई अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो मुझसे मांग लेती, मैं तुम्हें दे देता, वो मसला नहीं है। मगर मेरे जज्बात से क्यों खेला तुमने? मोहब्बत का ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? मैंने कोई ड्रामा नहीं किया आपके साथ। एक और झूठ। मैं आपसे सच बोल रही हूँ। फारूक का और मेरा यही प्लान था, जब तक वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो जाता हम कोई स्टेप नहीं उठाएंगे। मैंने अपने हक में है कि 50 लाख रुपए जेवर उसको दे दिया ताकि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। ओह माय गॉड, क्या चीज हो तुम? सिकंदर, वो मुझे धोखा दे रहा था। वो जब मुझे पता चला उसका अफेयर किसी और के साथ है तो मैंने उसको छोड़ दिया। हालांकि मैंने अपनी जान भी लेना चाहिए, लेकिन मैं बच गई। जब मैंने फारूक को छोड़ दिया, जब मैंने उसको कैश देना छोड़ दिया, तो उसने मुझे ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया। उसने मेरी उल्टी सीधी पिक्चर्स एडिट किया और वो मुझे धमकी देता है कि अगर मैं उसको 1 करोड़ नहीं दूंगी तो वो पिक्चर सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देगा। राहील भाई, डैड और आप बेकसूर हैं। आप लोग ये डिजर्व नहीं करते और मुझे मेरे गुनाहों की सजा मिल रही है। इसीलिए मैं उसको ये पैसे दे रही थी कि वो पिक्चर्स पोस्ट नहीं करे और आप लोगों को बदनामी का सामना ना करना पड़े।
सिकंदर